Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas and this is PSY 504 assignment solution. सो जिसमें आपको बताया था कि बोटलनेक का आपने इवेंट एक मेंशन करना था, देन उसकी अटेंडेड इन्फॉर्मेशन जो कि अटेंशन के हवाले से है, यानी अटेंशन के हवाले से जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए थे उनके बारे में उन्होंने आपसे कंसेप्चुअल जो एक चीज़ पूछी थी, जिसमें इवेंट पूछा था आपने आपसे कोई भी आपका लाइफ इवेंट हो सकता है, जिसमें बोटलनेक के हवाले से उन्होंने पूछा था। सिर्फ बोटलनेक होती है बिल्कुल जो आगे से नैरो हो जाती है, पीछे से वाइड होती है, तो जो वाइड होती है उसमें से बिल्कुल ऐसा ही है हमारा अटेंशन स्पैन, यानी आप में जो इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू योर सेंसेस, तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बोटलनेक के थ्रू आपकी माइंड तक पहुंच रही है तो वो बिल्कुल कम हो जाती है। यानी उसमें आप सिलेक्शन कर लेते हैं उसकी कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है जिस पर आपने अटेंशन देनी है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि बोटलनेक का ये कॉन्सेप्ट था और अटेंशन के हवाले से ये सारे कॉन्सेप्ट बताए गए थे कि आप कैसे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी चीज़ों पर अटेंशन देनी है और किसको आपने कंसिडर करना है। सो बोटलनेक पे फिर आपने एक इवेंट मेंशन करना है कि जैसे एक ट्रैफिक है या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड अगर साइड है, वाइड रोड है तो उसमें से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है, देन आगे जो स्ट्रीट्स होती हैं उसमें जो ट्रैफिक होती है बिल्कुल कम हो जाती है, यानी 1 और 2 और 3 इस तरह मतलब ट्रैफिक कम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ कम हो जाती हैं। यानी अटेंशन आप किस पे देते हैं आपने वो देखना है। तो इसमें आपने वो बता दिया, इवेंट बता दिया, किसी भी अपना लाइफ इवेंट, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट बता दिया, और ये जो मेंशन किया इसके अलावा भी आप बता सकते हैं, इसको अपनी वर्डिंग में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दें अपनी वर्डिंग में, इसको पैराफ्रेज कर दें, फिर आपने बताना है कि इन्फॉर्मेशन कौन सी अटेंड की थी आपने देन। सो ट्रैफिक सिग्नल या इंटरसेक्शन या रोड साइंस को आपने कंसीडर किया था बिकॉज यू आर ड्राइविंग। सो ये चीज़ देखनी है एंड देन रीज़न बताना है आपने इसका कि जो रीज़न है वो क्या हो सकता है, कि बोटलनेक जो है वो क्या मतलब एक उसका कॉन्सेप्ट क्या है और वो उसके हवाले से यानी जो आपने इवेंट बताया है उससे कैसे रिलेट करता है। तो ये आपने उसमें बता दिया कि बोटलनेक जो है वो एक लोकेशन है ऑफ रिस्ट्रिक्शन और नैरोनेस दैट स्लोज द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यानी वो जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, ठीक है, कम कर देती है। तो ये मेटाफर यूज होता है इस केस में। और बोटलनेक जो है वो एक बोतल की तरह है, जैसे बोटलनेक होती है, बोटलनेक होती है, पीछे से बोतल जो है वो वाइड है, ओपन है, जबकि आगे से बोटलनेक जो है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है। सो ये है कि उसमें फिर जो अटेंशन है हमारी, बहुत से ऐसे स्टिमुलस जो हैं, बहुत से कम स्टिमुलस पे अटेंशन हमारी होती है, सिलेक्टिव अटेंशन होती है, और हम सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, सिर्फ वही हमारी जो माइंड है उसमें उस तक जो है वो इन्फॉर्मेशन जा सकती है। एंड स्पॉट लाइट है, स्पॉट लाइट में भी वही चीज़ कि स्पॉट लाइट में जो इंसान होता है हम सिर्फ उसी को कंसीडर कर रहे होते हैं। आसपास इतने स्टेडियम में लोग मौजूद होते हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते, या उनकी जितने भी बिहेवियर होते हैं वो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, या हम उनको कंसीडर नहीं करते और हमें नहीं पता चलता कि आसपास जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। स्पॉट लाइट में सिर्फ एक ही जो इंसान है, एक ही चीज़ जो है वो हमारी अटेंशन में जा रही होती है वो चीज़, और हम उसको जो है वो अटेंशन पे कर रहे होते हैं, उसको कंसीडर कर रहे होते हैं। इसी वजह से हमें सिर्फ वही चीज़ नज़र आती है जो स्पॉटलाइट में है। सो ये स्पॉटलाइट का कॉन्सेप्ट है। स्पॉटलाइट भी एक अटेंशन से मैच करती चीज़ है, यानी जिस चीज़ को आप अटेंशन देते हैं बहुत ज़्यादा, उसको गौर से देखते हैं, सुनते हैं, यानी अपनी सेंसेस का यूज़ करके उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, तवज्जो देते हैं, तो वो क्या होती है, वो चीज़ आपके माइंड में जा रही होती है और आप उसको बेहतर तौर पर देख सकते हैं उस तरह, या बेहतर तौर पर अपनी सेंसेस को यूज़ करके उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है अटेंशन का, ये कॉन्सेप्ट है अटेंशन के ही मेटाफर्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट मेटाफर्स है, जिसमें बोटलनेक भी यूज़ हो गया एंड देन जिसमें एक स्पॉटलाइट का मेटाफर है वो भी यूज़ किया गया था। इसमें भी बताना है आपने अपने इवेंट के अपना लाइफ इवेंट बताना है, शेयर करना है कि आप इसको जो स्पॉटलाइट है इसके इवेंट को कैसे देखते हैं, एंड इसमें आप डिफरेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं और अपने लाइफ इवेंट से कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सेम यही कॉपी करना ये ज़रूरी नहीं है। फिर अटेंडेड इन्फॉर्मेशन, क्या आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन को अटेंड किया है ये भी बताना है आपने इवेंट बताना है पहले कि कौन सा इवेंट था आपकी लाइफ में, ठीक है, जिसमें स्पॉटलाइट का जो मेटाफर है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद फिर आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन अटेंड की थी वहाँ पर, फिर आपने बताना है कि उसके बाद जो रैशनल था या जो रीज़न था उसको बताना है आपने, और कि रीज़न क्या है उसके पीछे, यानी स्पॉटलाइट को यूज़ करने के, स्पॉटलाइट का क्या मतलब कि एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आपने बताना है अटेंशन जो है वो, जैसे कि हम एंटर होते हैं किसी भी स्टेडियम में तो स्पॉटलाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्रोप्रिएट है इस इवेंट के लिहाज से। तो स्पॉटलाइट जो है वो हमारी अटेंशन ड्रॉ करती है टू देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड टू द स्पिरिट ऑफ राइवलरी, यानी कि जो भी वहाँ पे स्पॉटलाइट में चीज़ें होती हैं वो हम उसी को कंसीडर कर रहे होते हैं, उसी को देख रहे होते हैं, उसी की अकॉम्प्लिशमेंट्स होती हैं उसको हम प्रेज कर रहे होते हैं, और डिफरेंट जो जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो बस उसी के ही उस सर्कल में ही आते हैं, यानी उसी सर्कल में हम ऑब्जर्व करते हैं जिसमें स्पॉटलाइट होती है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। एंड देन
लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, और इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज में आप कैसे अटेंशन को जो है वो पे कर सकते हैं किसी चीज़ पर। तो इसमें आपने ये बताना है, जो भी सिनेरियो दिया गया है, इवेंट दिया गया है, इससे रिलेटेड भी कुछ भी इवेंट आप अपनी लाइफ से भी इसमें कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और इसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, इसमें चेंजेस करें, एंड देन इसको आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी इवेंट, कोई सिंपल इवेंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो देयर इज़ नो इशू कि आपने यही कॉपी करना है या अपनी कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लिकेटेड बना दें इसको, तो इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो सिंपल भी आपका चल जाएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यानी आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो उसमें फिर आप अटेंशन पे करते हैं। जैसे कि मेडिकल सप्लाईज हैं, मास्क है, वेंटिलेटर्स, यानी इसकी शॉर्टेज है आपके पास। तो जब कोविड आया था तो कोविड में इन चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इस चीज़ पे अटेंशन पे कर रहे थे, यानी जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की किल्लत होगी उतने ही आवाम जो है उसमें डिमांड ज़्यादा हो जाएगी उस चीज़ की। तो ये चीज़ है, उसमें बेसिकली इकोनॉमिक्स का भी आ जाता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। एंड देन रीज़न उसका बताना है कि जब इसका रीज़न क्या है। तो जब कोविड-19 के जो एपिडेमिक हुआ था स्टार्ट, तो जो मेटाफर लिमिटेड रिसोर्सेज का है वो हम देखते हैं कि अप्रोप्रिएट है, वो एम्फोसाइज कर रहा है रियलिटी को, दैट अगर लिमिटेड नंबर ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज हो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, तो बाकी जो नेशंस हैं, हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, वो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे बाय द रैपिड इनफ्लो ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में चले जाएंगे कि इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन फ्लो जो है वो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत कम है। तो ये जो लैक ऑफ मेडिकल सप्लाईज था, तो इसका उन्होंने बताया सिनेरियो देकर कि ये एक रीज़न है इसका लिमिटेड रिसोर्सेज का। जब लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो हमारी अटेंशन खुद ब खुद ही जाती है और हम ज़्यादा उस चीज़ को कंसीडर करने लगते हैं। जैसे लोगों में अगर जो सप्लाई कम होती है तो डिमांड लोगों की ज़्यादा हो जाती है, यानी लोग फिर ज़्यादा उसको कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। सो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट। एंड फिल्टर है, फिल्टर में क्या होता है, यानी हम फिल्टर कर देते हैं। बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो उसमें हमने फिल्टर लगा देना है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही एंटर करे और हमारी अटेंशन में जाए, और जिसको हमने कंसीडर करना है दैट्स इट, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। सो ये है आप अटेंशन का अनदर जो मेटाफर यूज़ हुआ था जो फिल्टर का है, और इसमें ये सिनेरियो दिया गया है, इवेंट दिया गया है डिफरेंट, उन्होंने ओवरऑल जो जनरल या ग्लोबल इवेंट कहते हैं वो बता दिया था। एंड इसमें आप अपने से भी कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप बता सकते हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, या कि फ़िल्टर आपने कब यूज़ किया था, जब आप कोई लेक्चर अटेंड कर रहे थे तो उसमें, या फिर आपने यूज़ किया है, या फिर आप बाहर गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, तो आपने कौन सा फ़िल्टर जो है वो आप बाकी जो आ रही हैं बहुत सी स्टिमुलस आ रहा है आपके पास, यानी बहुत से सेंसेस आपके वो यूज़ हो रहे हैं एट अ टाइम। आप स्मेलिंग का जो सेंस ऑफ स्मेल है वो यूज़ कर रहे हैं, सेंस ऑफ हेयरिंग यूज़ कर रहे हैं, सेंस ऑफ आप सीइंग यानी देखने की हिस्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह आप डिफरेंट सेंसेस ये यूज़ कर रहे हैं अपनी, तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत से वहाँ पे लोग हैं, आपने किसको कंसीडर करना है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना है या फिर आपने कंसीडर करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने फिल्टर आउट करना है कि मैंने किस चीज़ पे ज़्यादा अटेंशन पे करनी है और किस चीज़ पे फोकस करना है अपना। तो ये चीज़ें हैं, और इसकी आप इस तरह आप डिफरेंट जो है अपनी लाइफ इवेंट से भी लाइफ से कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट दी थिंग कि आप बस यही वाला कॉपी कर दें और आप समझें कि बस यही राइट है और बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप अपने से भी कुछ कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं इसमें, एंड देन अमेंडमेंट्स कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं यूज़। एंड आपको क्रिएटिव राइटिंग के भी अपने मिल जाएंगे मार्क्स अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हैं, तो इट्स नॉट द इशू। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आप स्टूडेंट्स के तो देन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इट्स द गारंटी। एंड इट्स आजमूदा है, ये चीज़ आजमाई हुई चीज़ है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं ना तो फिर आपको वो मार्क्स भी फुल मिल जाते हैं। आपने अपनी वर्डिंग में उसको ट्रांसलेट करके आप कर सकते हैं, बट ये है कि टीचर आप यही चेक कर रही होती हैं चीज़ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। इंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली जो आपकी असाइनमेंट होती हैं उसमें से पर्पस होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस चीज़ के कि नहीं। तो आपने जो भी किया होता है उसमें आप देखना होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो दैट्स इट, और आपको फुल मार्क्स उसके मिल जाएंगे। उसको अच्छे से आपने बस एक्सप्लेन भी करना है, एक एक्सप्लेनेशन का जो वे होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस योर कॉन्सेप्ट। तो अपने कॉन्सेप्ट को भी आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अच्छे वे में, तो दैट्स इट, फिर आपको फुल मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाते हैं उसमें। So that's not the big deal. I hope I made it clear. So if you have any confusion, you can ask in comment section, and don't forget, if you are new to this channel, then don't forget to subscribe ताकि जो नई वीडियोस की असाइनमेंट की वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएं। Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।